हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैथपुर अड्डा में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कैलेंडर में पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुका है। पार्ट 2 में नियम 1 नियम 2 पढ़ा चुके हैं। नियम 2 में कुछ क्वेश्चन बाकी था, वही आज देखेंगे। आइए देखते हैं। 6 अप्रैल 2020 को दिन सोमवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अप्रैल जानेंगे कितने दिन का होता है। अप्रैल 30 दिन का होता है। हम 30 में से 6 घटाएंगे, आएगा 24। हम अप्रैल यहाँ 24 यहाँ लिखेंगे। 24 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद अप्रैल से दिसंबर तक जाएंगे, सभी मंथ का दिन लिखेंगे कौन कितने दिन का है। आइए देखते हैं। मई 31 दिन का होता है। मई 31, जून 30, जुलाई 31, जुलाई 31 दिन का होता है। अगस्त 31 दिन का होता है। अगस्त सितंबर 30 दिन का। अक्टूबर 31 दिन का। नवंबर 30 दिन का। हम दिसंबर को ऐसे लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सभी को हम जोड़ेंगे। सभी को हम जोड़ेंगे। सभी को जोड़ेंगे, आएगा 269। 69 हम 7 से भाग देंगे। 69 में 7 से हम भाग देंगे। आइए देखते हैं भाग कैसे दिया जाता है। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 26 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 7 त्रिक 21 हम 7 से काटेंगे, बचेगा यहाँ 5, हो जाएगा 59। 59 में 7 से भाग देंगे, 7 और 56, यहाँ शेष आएगा 3। यहाँ शेष आएगा 3। हम क्या पूछा है? अप्रैल का दिया है, आने वाला दिन पूछा है, ना कि पीछे वाला पूछा है। हम जब आने वाला दिन पूछे उसमें हम जोड़ते हैं। सोमवार में हम जोड़ेंगे विषम दिन 3। सोमवार में हम 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, आएगा बृहस्पतिवार। आएगा बृहस्पतिवार। यही हमारा उत्तर है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 30 दिसंबर 2022 को दिन शुक्रवार है, तो 2 मई 2022 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले हम ये जानेंगे, आगे वाला पूछा है कि पीछे वाला पूछा महीना का। ये बीता हुआ आगे वाला दिन दिया है, जो बीत चुका है वो पूछा है। जैसे दिसंबर आने वाला दिन होता है, मई के अकॉर्डिंग मई बीत चुकी है। दिसंबर अभी बीता नहीं है, दिसंबर को दिया है और मई का पूछ रहा है। हम ये दिसंबर से मई की तरफ जाएंगे, काउंटिंग करने में हमें दिक्कत होगी। मई, जून, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब दिक्कत होगी, इसीलिए हम मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर तक जाएंगे। मई कितने का महीना होता है? मई 31 का। 31 में से हम 2 घटाएंगे, आएगा 29।
मई, यहाँ पर आएगा 29 मई, जून 30 का महीना, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का। हम दिसंबर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि दिसंबर का दिया हुआ, एक का घटाएंगे, एक का वैसे लिखेंगे, चाहे इसको हम पहले लिखें चाहे इसको हम पहले लिखें। हम मई का लिख चुके हैं, हम दिसंबर का अभी बाकी है, इसको लिखेंगे 30। सबका काउंटिंग करेंगे। आइए यहाँ काउंटिंग करते हैं। 29, 30, 31, 30, 31, 30, 0 0 1 2 3 3 9 3 12 12 का 2 हासिला 1 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 तिरक 15 3 चौक 18 3 सत्ते 21 आएगा यहाँ 24 हासिल 1 है 3 8 24 आएगा 242। अकाउंट गलत हो रहा है। 3 3 6 3 3 6 3 त्रिका। आइए हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद आएगा 242। 242 में हम इसको काटेंगे 7 तिरक 21, यहाँ शेष बचेगा 3 हो जाएगा 32, 7 चौक 28, शेष बचेगा 4, शेष 4 बचेगा, शेष 4। हम शुक्रवार में 4 घटाएंगे, शुक्रवार में 4 घटाएंगे या 3 जोड़ेंगे। 4 3 7 होता है, या 4 घटाएंगे या 3 जोड़ेंगे। हमसे सबसे आसान होगा जोड़ना। शुक्र, शनिवार, रविवार, आइतवार, मंगलवार आएगा यहाँ पर मंगलवार आएगा हमारा यहाँ मंगलवार। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हम ये जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस दिन कौन सा दिन था, इसको हम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे शताब्दी का कोड कितना होता है, मंथ का कोड
कितना होता है, हम इसको पार्ट 1 पार्ट में पढ़ा चुके हैं। आइए एक बार फिर देख लेते हैं, तभी समझ में ये सवाल आएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं आएगा। पहले माह का कोड 0, 33, 61, 46, 25, 0, 25, 0, 35, 25, 0, 35 ये माह का। ये जनवरी 0 का कोड होगा, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, अप्रैल मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2। इसी तरह ये कोड हर महीने का कोड है। इसके बाद शताब्दी का कोड, ये हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, एक बार इसको लगाने के लिए रिवाइज कर रहे हैं। शताब्दी का कोड, सबसे पहले हम 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पर 1600, 1700, 1800, 1900। इसके बाद फिर अगर हमको बढ़ना हो, पूछा हो आगे का, 1900 तक पूछा है, 1900 तक लिखे हैं। अगर हमको और आगे का पूछा होता, 2000 का पूछा होता, 2021 का पूछा होता, यहाँ से हम 2000 बढ़ाएंगे। 2021, 2000, 2100, 2200, 2300। इसी तरह हम यहाँ से घटते क्रम में ले जाएंगे। 1200, 1300, 1400। इसी तरह फिर इसके बाद 1400, इसके बाद ऐसे घटते क्रम में जाएंगे। ये शताब्दी का कोड है। जैसे हम जानते हैं 1900 का कोड 0 है, 1900 का कोड 0 है। अगस्त का कोड 2 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त का कोड 2 है। इसके बाद 19 का कोड 0 है। आइए इसको मिटाकर हम देखते हैं। पंद्रह अगस्त कितने का महीना है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, जोड़ ही लेते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 3 3 6, 6 2 8, 8वां महीना होता है। 1947। यहाँ हम 15 ऐसे लिखेंगे। भैया 15 हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद अगस्त का कोड कितना था, 2 था। अगस्त का कोड 2, 1900 का कोड 0। इसके बाद 47 यहाँ पर लिखेंगे। लीप वर्ष साधारण वर्ष निकालने के नियम बताए हैं, एक बार फिर देखते हैं। 1947 में 4 से भाग देंगे। 11 चौक 44, 11 चौक 44। 1947 में लीप वर्ष 11 लीप वर्ष आएगा। यहाँ पर 11 जोड़ेंगे।
इसके बाद सब अकाउंट करेंगे। आइए जोड़ते हैं। 1 7 1 8 8 2 10 10 5 15 15 5 हासिल आया 1 1 1 2 4 2 6 6 1 7। यहाँ पर 75 आ रहा है। 75 में हम 7 से भाग देंगे। 7 विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देंगे। 7 कन्ने 7 7 कन्ने 7। यहाँ पर शेष आएगा 7 दहम 70। 7 दहम 70। यहाँ 7 कन्ने 7, यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे तब भी शेष आएगा 5। शेष आएगा 5। हम 5 किसमें जोड़ेंगे? सोमवार। सोमवार पहला दिन है। सोमवार पहला दिन। सोमवार सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5। यहाँ आएगा शुक्रवार। यहाँ आएगा शुक्रवार। दोस्तों हम जानते हैं ट्रिक के हिसाब से पहले हम कोड मंथ का कोड याद किए, फिर शताब्दी का कोड याद किए। कोड याद करने के बाद अगस्त का कोड कितना था 2 रखें। 1900 का कोड कितना था 0 था, इसको हम रखें। हम 47 ऐसे रखेंगे। इसके बाद लीप वर्ष निकालेंगे। जो यहाँ पर निकाले 11 लीप वर्ष आया है, इसको लिखे हैं। इसके बाद हम सबको अकाउंट किए हैं। अकाउंट करने के बाद 7 से भाग दिए हैं। विषम दिन निकालने के लिए आया है शेष विषम दिन 5 आया है। 5 में हम सोमवार को 1 मानते हैं, 1 रविवार को 0, उसमें हम 5 जोड़े हैं। शुक्रवार आया है। हमारा उत्तर शुक्रवार है। इसके बाद यदि 1947 48 अगर यहाँ पर लीप वर्ष होता, हम जनवरी और फरवरी का मंथ होता, तो हम यहाँ से जो यहाँ पर 75 आया है, यहाँ से हम 1 घटा लेते हैं। अगर यदि यहाँ लीप वर्ष होता और यहाँ जनवरी या फरवरी होता, केवल 2 ही मंथ का, तो हम यहाँ से 1 घटा करके तब हम शेष निकालते। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। और हमारे मैथपुर अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि अच्छी वीडियो आप सबके लिए ला सकें। जय हिंद, जय भारत।